हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? अच्छे तो नहीं होंगे डेफिनेटली, बिकॉज जिस हिसाब के वीडियोस और विजुअल्स आए हैं, दिखे हैं सामने, उससे मन बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत हताश है। मेरा मन उदास हताश होगा तो डेफिनेटली आप लोगों का भी होगा, बिकॉज इस हिसाब का जिसको कहते हैं संवेदनहीन काम जो हुआ है प्रयागराज में, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। ठीक है, दिस इज़ नॉट सीरियसली एक्सेप्टेबल। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा फटता है ना, वैसा हिसाब किताब दिमाग में हो रहा है। दिमाग ऐसे ही फट रहा है बिल्कुल। ज्वालामुखी जिसको कहते हैं वॉल्केनिक इरप्शन ना, वो वाला हिसाब किताब हो रखा है मेरे दिमाग में। तो मतलब अपनी न्याय के लिए हक की लड़ाई लड़ना भी शायद वो चीज़ गलत हो रही है या क्या, पता नहीं। खैर, जो भी है, जो भी निष्कर्ष निकला है, मैं सोच रही हूँ फटाफट आपको बता दूँ। मैंने ऑडियो डाल दिया था टेलीग्राम चैनल में। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो पहले उसको ज्वाइन कर लीजिए। एम सिविल सर्विसेज नाम है, सेम जो यूट्यूब चैनल का नेम है, यूट्यूब वाली ही डीपी लगी हुई है पुरानी वाली। उस पर टेलीग्राम में आप सर्च करेंगे, सबसे ऊपर मेरा ही चैनल आएगा। ठीक है, वहाँ पे मैं सारे अपडेट्स देती हूँ, सारे एग्जाम्स के रिगार्डिंग भी, और जो भी ये चल रहा है इशू आर लीग पेपर का, वो भी सारा मैंने डाला है। तो ऑडियो टेप सुन लीजिएगा, जो भी बच्चों के बीच में और आयोग के साथ, जो बच्चों के बीच में आयोग के बीच में बात हुई है, वो आप सुन लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा क्या चीज़ें हैं। तो वही निष्कर्ष मैं बताने के लिए आई हूँ, तो फटाफट से बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात तो यही हुई है कि जिस चीज़ का अंदेशा था वही हुआ है। ठीक है, हम लोगों के एफर्ट्स जिसको कहते हैं, क्या बोले हम। ठीक है, पीसीएस जो है 2024 वो आपका नहीं टलेगा, पीसीएस प्रीलिम्स। ठीक है, 17 मार्च को ही होगा। अब इसमें से भी कुछ लोग आ जाएंगे बेकार की बकवास करने के लिए कि उनको मज़े आ रहे हैं। ठीक है, बच्चों का दुख दर्द देख के ना उनको बहुत मज़ा आ रहा है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब समय का चक्र घूमेगा ना, तो फिर उनको भी रोना पड़ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे की तैयारी नहीं रही होगी या सब बच्चे कोई निकम्मे बच्चे हैं। ठीक है, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पीसीएस का पेपर डिले हो। सीधी सी बात है, सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, इसीलिए वो सीरियस हैं। इसीलिए वो चाहते थे कि पेपर जो हो तल्लीनता से हो। ठीक है, जो निकम्मे बच्चे होंगे ना, वो कभी चाहेंगे ही नहीं कि पेपर हो। मैं पहले आपको बता दूं, ये मैं उन तेजू खां तुर्रम खां बच्चों की बात कर रही हूँ जो बार बार कमेंट सेक्शन में आके बोल रहे थे कि आप अपना एजेंडा मत चलाइए, आप बाकी बच्चों की मत सुनिए, वो तो चाहते ही नहीं पेपर हो। हम जैसे सीरियस बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, उनका क्या होगा। देखिए, आप बहुत ज़्यादा सीरियस है ना, तो पहले तो एक अच्छे इंसान बनना सीख लीजिए। ठीक है, पहले तो अपने गुरु की रिस्पेक्ट करना सीखिए। ठीक है, अगर वो बीमार है या कोई भी इंसान बीमार है, पहले तो उसकी बीमारी का मजाक ना उड़ाइए, फर्स्ट थिंग। बिकॉज यू नेवर नो, कल को वही चीज़ आपके साथ होगी, आपके परिवार में होगी, तो आप क्या भोगोगे, क्या फेस करोगे, आपको नहीं पता। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो पहली बात तो संवेदनशील बनिए। आपको ऑफिसर बनना है, इंसान बनिए। और आपके साथ जो और बच्चे ये मांग उठा रहे थे ना पीसीएस 2024 प्रीलिम्स डिले होने की, वो भी आप ही के संगी साथी हैं। ठीक है, तो वो कोई आपसे कम नहीं है कि आप बहुत बड़े तीर मारने वाले हैं और वो कोई तीर नहीं मारेंगे। ठीक है, वो सब सीरियस बच्चे ही हैं जो लड़ रहे हैं। जो वहाँ जाके आज लाठी खाई है ना, सब सीरियस बच्चे हैं। ये मत सोचिएगा कि पेपर बिगड़ गया है इसलिए वो लीक की बात उठा रहे हैं। सब सब ना सामने से दिख रहा है। गांधारी मत बनिए। ठीक है, सब सामने से दिख रहा है कि पेपर किस हिसाब से लीक हुआ है। 9:30 बजे पेपर होना था, 7:30 बजे का पेपर है। और आज देख लीजिएगा सब लोग, आज तक पे रात में 10 बजे आज कवरेज आने वाली है। ठीक है, 2 बच्चे लखनऊ के गए हैं, राहुल और पवन। उन्होंने पूरे तरीके से दिखाया कैसे कैम स्कैनर से वीडियो बना के, मतलब प्रॉपर कैम स्कैनर में डॉक्यूमेंट को स्कैन किया गया, यानी पेपर स्कैन करके 10 बजे ही मतलब पेपर खुल गया था। यानी 10 तारीख को उन्होंने जिस हिसाब से टाइम स्टैम्प लगा है। ठीक है, तो 11 तारीख का पेपर है, 10 तारीख को पेपर खुल रहा है, तो प्रॉपर लीक का फुटेज वगैरह सब कुछ है। ठीक है, तो इसमें कोई दोहराया नहीं है। तो आप लोग जो फालतू की बकवास कर रहे हैं ना, अगर अपना मुंह बंद रखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, जो बाकी बच्चे चाह रहे थे कि 17 तारीख का प्रीलिम्स डिले हो जाए, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको मानसिक प्रताड़ना बहुत ज़्यादा हुई है। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा हताश हुए हैं बच्चे। ठीक है, इसलिए वो चाह रहे थे तल्लीनता से वो पढ़ते। और दूसरी बात ये भी चाह रहे थे कि अब जो एग्ज़ाम हो वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। ठीक है, ये ना हो कि मतलब फिर उसके बाद लीक का हल्ला मचे और फिर उसके बाद उनका टाइम बर्बाद हो। ठीक है, तो प्लीज़ सब लोग ना अपना आपसी सद्भाव बना के रखिए, एक दूसरे को नीचा मत दिखाइए। ठीक है, ये मेरा पहला सजेशन है। तो पीसीएस प्रीलिम्स सबके सब समझ लीजिए 17 तारीख को ही होना है। 17 मार्च 2024 उन्होंने फिक्स किया हुआ है। अब एक ही ऑप्शन बचता है कि अगर जिन बच्चों को लग रहा है हाँ भैया मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है, ट्रांसपेरेंसी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, आगे भी गारंटी तो है नहीं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी या कुछ भी है, तो मतलब कोर्ट का रास्ता अपनाया जा सकता है। कोर्ट में जाके आप बात रखेंगे तो डेफिनेटली न्यायालय ये चीज़ सुनेगा और वो स्टे लगा सकते हैं, तो वो आगे करवा सकते हैं। ये एक सजेशन है जो सब लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई मेरा हियर से नहीं है। मैं पहले बता दूं कि मुझे गालियाँ देने लग जाओ, सबका ये सजेशन है और हर आदमी यही करता है। ठीक है, चाहे विपक्षी पार्टी हो चाहे कोई भी नागरिक हो, कहीं से नहीं सुनवाई होती है तो न्यायालय से सुनवाई होती है। तो ये पहली चीज़, 17 मार्च को प्रीलिम्स फिक्स्ड है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका अब इन्होंने ये बता दिया है कि कल तक आप अपने सारे जो भी हैं वैलिड प्रूफ आप भेज सकते हैं। उसके 14 दिन के अंदर अंदर वो सुनवाई करने वाले हैं। अब 14 दिन के अंदर वो डिपेंड करता है कि उससे पहले भी दे सकते हैं। मतलब 14 दिन आप समझ लीजिए, मतलब 27 तारीख कल है तो 28, 29, 2 दिन, ये 12 मार्च, यानी 12 मार्च तक होपफुली, उन्होंने कहा उससे आगे नहीं टलेगा। 12 मार्च तक वो बता देंगे कि री एग्ज़ाम कब होगा या
होगा भी या नहीं होगा वो बता देंगे। हो सकता है 5th-7th मार्च तक ही आपको पता लग जाए। उन्होंने बोला अब बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको शांतिपूर्वक आंदोलन करना है, करते रहिए, उग्र मत होइए, ऐसा आयोग ने बोला है। ठीक है, अब इट ऑल डिपेंड्स अपॉन देम, वो किस तरीके से स्क्रूटनी करते हैं प्रूफ्स वगैरह की या जो भी सारी चीज़ें हैं। बट वी शुड होप मैक्सिमम लेटेस्ट बाई 12th मार्च, या 1-2 दिन डिले कर लो तो भैया 14 मार्च रख लो, अगर बीच में छुट्टियाँ वुट्टियाँ आती हैं 14 मार्च तक हमें हर हालत में पता लग जाएगा कि एग्जाम होगा नहीं होगा। क्योंकि आयोग ने ये चीज़ भी बोली है, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि 10 महीने के अंदर अंदर वो सारा कार्यक्रम खत्म करेंगे। 10 महीने का मतलब ये हमेशा वो लेके चलते हैं टारगेट। 10 महीने मतलब अगर फरवरी से स्टार्ट हुआ तो दिसंबर तक उन्होंने ज्वाइनिंग वार्निंग मतलब सब उन्होंने दे देनी है, जो भी है फाइनल रिजल्ट वगैरह निकाल के। फाइनल रिजल्ट वगैरह निकाल के दिसंबर तक दे देंगे, तो इसका मतलब अगर एग्जाम इनको करवाना होगा तो जून तक वो करवाएंगे, अगर नहीं करवाना हुआ तो फिर तो जुलाई के हिसाब से ही मेंस चलेगा। जैसा भी है वो तो उनके ऊपर है। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा ये आयोग की ये सब बातें, क्या निष्कर्ष है। अब तो फिर उसके बाद अब तो पीसीएस पे ही झुकना पड़ेगा, जैसा भी है आप सबको। ठीक है, तो बताइएगा आपको क्या मतलब कुछ भी जो भी हेल्प चाहिए होगी पीसीएस के रिगार्डिंग। टारगेट्स तो बीच में ही रुक गए, ये जो चीज़ें चली हैं मुझे पता है, पढ़ तो पा नहीं रहे होंगे आप डेफिनेटली, बट क्या करें, संयम तो रखना पड़ेगा। दिमाग थोड़ा सा आज शांत कर लीजिए, कल से शुरू करिए। जो भी हेल्प चाहिए होगी पीसीएस के रिगार्डिंग मुझे बताइएगा। वापस से क्या टारगेट स्टार्ट करना है तो बताइएगा, आई विल डू दैट। ठीक है, बट कंप्लीट कर पाओगे ये डिपेंड करता है बीच में, बिकॉज बहुत हौच पौच हो गई ना, दिमाग तो सबका खराब हुआ है, पढ़ाई तो हो ही नहीं है। तो कवर कर ले जाओगे तो बताओ मुझे, तो मैं पुटअप कर दूँगी। ओके, बाय एवरीबॉडी, शुभ रात्रि, ध्यान रखिए अपना, जय श्री राम। प्लीज़ परेशान मत होइए, ठीक है, जो होगा सब अच्छा होगा। होइए वहीं जो राम रचिला का, होकर तर्क बढ़ावे साका, याद रखिए ये रामचरितमानस जी की चौपाई।